नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां शैलेश पासवान ने गरीब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उठाकर एक सराहनीय पहल की है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मुजरिया थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर मुखिया गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद एक बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। इस हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति का पेट फट गया और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए बिलसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बलिया जिले के बगवा गांव के प्रधान प्रतिनिधि शैलेश पासवान ने गरीब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उठाकर एक सराहनीय कदम उठाया है। वे अपने गांव की 5 गरीब बहनों की शादियों की सभी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले रहे हैं और कल 24 नवंबर को अपने गांव में उनकी शादी कराएंगे। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि शैलेश पासवान ने गरीब बेटियों को पलंग, बक्सा, पंखा, ज्वेलरी समेत सभी आवश्यक सामान देंगे। ये कदम न केवल गरीब परिवारों की मदद करेगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी दे रहा है। अपना नाम और परिचय बताइए। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग मेरे गांव में आए, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और मैं अपने पंचायत के तरफ से आप लोगों के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम शैलेश कुमार पासवान, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बघाव के रहने वाले हैं। आज किस तरह की देखा जा रहा है, पूरा तैयारियां है, क्या कार्यक्रम का आयोजन है? जी, आज ये 5 गरीब लड़कियों का 5 मैंने बहनाओं का वो आज शादी होने वाला है, तो उसी का तैयारी चल रहा है। किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या क्या है इसमें? जी, इसमें आप देख ही रहे हैं, सब लगा है, बेड सेट है, बक्सा है, साड़ी है, पंखा है, उसके बाद पलंग है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, 5 थान एक बहनाई का गहना है, जिनकी बर्तन है, जिनकी आप शादी करा रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है और आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? जी, जो बहनें हैं वो अत्यंत गरीब परिवार से हैं और ये मुझे निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि मैं जब भी सोचता था तो कहीं सुनने में आता था कि जब गर्भ में ही भ्रूण हत्या करा दिया जाता है, तो मुझे प्रेरणा आया और मैं जब भी सोचता था कि भाई कुछ किया जाए समाज के लिए, तो यही मन में आया कि भाई हम भी गरीब परिवार से हैं, तो मुझे ये हुआ कि जब हम आगे अगर कदम उठाएंगे, अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो ये समाज के लिए एक संदेश होगा और ये रुक सकता है कि जब मेरे जैसे गरीब परिवार के लड़का जब ये सामूहिक शादी अगर गरीब बहनाएं का करा सकते हैं, तो लोग इस पर सोचेंगे और विचार करेंगे। तो ये देखा जाता है कि आप एक ईंट भट्ठे पे काम करके प्रधान बने और तमाम आपके मन में किस तरह से ये विचार आया कि इस तरह के काम किया जाए? जी, ये तो मेरे गांव के भगवान रूपी जनता है और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है और शक्ति मिलती है। ये जो भी देख रहे हैं, ये मेरे गांव का ही सहयोग है, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी कि आज 5 बहनाएं का शादी करा दें और मैं प्रधान बन जाऊं। ये तो मेरे महान जनता और मेरे भगवान रूपी जनता की, मेरे ग्राम पंचायत के ये देन है। तो जो 5 जो बहनें हैं, ये आपके ही गांव के हैं? जी जी, मेरे ही गांव के हैं। कहाँ से आपके मन में ये सोच उत्पन्न हुई इतना कार्य करने के लिए? क्योंकि देखा है कि इस वर्तमान में लोग अपने नहीं हो रहे हैं और आप अपने समाज के, अपने गांव समाज के जो गरीब जो महिलाएं हैं, उनका आपने इतना बड़ा फैसला लिया। मैं इसलिए लिया कि मैं गरीबी देखा हूँ, मैं गरीबी से उठा हूँ, मैं एक मजदूर हूँ और गरीब का
क्या परेशानी होता है मैं वो महसूस करता हूँ। इसलिए और मेरा शक्ति मेरा गांव है। क्या कहना चाहेंगे हम लोगों से, कोई मैसेज देना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि इसमें हर वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए ऐसे कार्य में। मैं आज 5 करा रहा हूँ, कल कोई 11 कराए, कोई 51 कराए, कोई 200 कराए, कोई 500 कराए, तो इससे समाज में परिवर्तन होगा। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद की करवी कोतवाली क्षेत्र के खो गांव में एक माह पूर्व दीपावली के दिन हुई मारपीट में घायल हुए व्यक्ति केवल राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार गांव के मुकेश पांडे उसे घर से बुलाकर ले गया और उसकी पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर किए जाने के बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। शव गांव पहुंचने पर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। सूचना पर शनिवार सुबह उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और करवी कोतवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों की मांग स्वीकार कराते हुए अंतिम संस्कार कराया। घटना हुई थी? मेरे आदमी खाते रहे हैं दीपावली के मौका में, अब खाते बैठे न हाथ धोए न कुछ, लुआ लेकर चले गए मुकेश पांडे और उन के पास ले गए हैं। फिर हम नहीं जानते हैं, तो छोटी सी बच्ची गई थी, हम काम कर आ जाते हैं तो विश्वास में रहे हैं, हम कहाँ आ जाते हैं तो नहीं। जब छोटी बच्ची गई खाना बन गया था, खा के चले गए हैं। तो हमारे पराए रहे कुआं में। कब की बात है ये? दीपावली। फिर कहाँ ले गए थे? कुआं के पास। अच्छा जहाँ लाई गए वहाँ इलाज के लिए फिर कहाँ ले गए थे आप लोग? इलाज के लिए सोनीपुर देखा, फिर इलाहाबाद। हाँ। कब खत्म हुए वहाँ? परसों। हाँ। क्या नाम था? केवल पिता का नाम क्या था उनके? बाबूलाल। बाबूलाल। कौन गांव की घटना है? कौन गांव? खो है। हो। कौन है वो? कहाँ का रहने वाला है जो ले गया था अपने साथ? ये घर है सामने। क्या नाम है उनका? मुकेश पांडे। मुकेश पांडे। पांडे के लड़का। अपने साथ काहे के लिए ले गया था? अब पता नहीं, भगवान जाने। वही लोग मारे थे? हाँ। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आज इनसे संस्कार हुआ है, हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? इसको हम चाहते हैं कि उसी तरह हो। ये कहते हैं कि इनको गिरफ्तार कर रहे, बोल ऐसे बोलना सब समझ। क्या चाहिए, क्या चाहते हो? न्याय चाहिए। चाहिए। गिरफ्तारी चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? बिट्टी। बिट्टी। हाँ, कौन थे आपके? पति, हमारे पति। थी, कैसे मौत हो गई, क्या हुआ? रात को भैया हम आए मंडी से 12 बजे आने के बाद में उसने खाना गरम करा और मुझे भी दिया खाने को थाली में करके, और क्या नाम है, हम जो फिर अपने अपने बिस्तरों पे सो गए। तो रात को तो सो गए हम। सुबह को जब हम उठे तो सेठ जी का फ़ोन आया, ये फ़ोन न उठा रहा, उसके फ़ोन पर सेठ जी का फ़ोन मुझ पर आया कि मैं ऐसा भी नहीं उठा, 8:30 पौने 9 बजे ने कैसे उठाओ। अब मैंने तो उठाया उसे, तो उठाने के बाद में तो उठा नहीं। फिर मैंने रसोईया था, कल की सुबह आपने उठाया था ना? हाँ, रसोईया बोला कि मैंने कि रसोईया से मैं तू उठा। उसने जो उठाया वो बोला तो ठंडा हो रहा। मुझे तो इतनी नॉलेज ही ना, लेकिन उनने की ठंडा हो रहा। मैंने नुकोई तो ख़त्म है। जब हमने फ़ोन करा, किसको बुलाया था फिर? फिर हमने क्या नाम है डॉक्टर को बुलाया। एक लड़का मंडी में रहा हमारा ही वर्कर, उसे बुलाया। मैंने कहा ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद में फिर भाई हम डॉक्टर के पास गए, प्राइवेट डॉक्टर, उसे लेकर उससे चेक करवाया। उसने कह दी ख़त्म। क्या नाम था डॉक्टर का? मृतक जो खत्म हुए? उमेश। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम चरण सिंह। कहाँ के निवासी थे? कहाँ? जखेड़ा, जिला हापुड़। हापुड़। यहाँ क्या करते थे ये? यहाँ ये काम कर रहे हैं काहे में? धान का। धान का। मुनीम है। मुनीम थे। कहाँ रहते थे ये? उधर शास्त्री नगर करवी। करवी। किराए के कमरे में? किराए का मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा तो इंतजार है। इंतजार जी। कौन था आपका? आप भी साथ रहते थे क्या? साथ ही रह गए, एक कमरे में 4-5। आप भी वहीं के हैं? हाँ, हम भी पास के ही हैं। तो अचानक मौत हो गई उनकी? अचानक हो गई। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव ठिरिया दान में रास्ते की भूमि को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। ग्राम निवासी हेमराज ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि गाटा संख्या 85 की भूमि में अवैध शौचालय बनाए गए थे,
जिन पर 19 नवंबर 2023 को लेखपाल की देखरेख में जेसीबी से कब्जा मुक्त कराया गया। इसके बाद राजवीर सिंह सहित ग्रामीणों का आरोप है कि नेमवती के देवर धर्मपाल पुत्र कृपाल और ससुर रामजी मल पुत्र उदल ने कब्जा मुक्त रास्ते की बुनियादी खोदकर कंक्रीट डालकर पिलर लगाकर भूमि को अपने प्लॉट में मिलाने का प्रयास किया। राजवीर सिंह ने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल और थाना दिवस में दर्ज कराई। थाना दिवस में पहुंचे लेखपाल रश्मि ने संज्ञान लेते हुए पूरी पैमाइश की और स्पष्ट किया कि इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। उनकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेज दी गई है और तब तक इस प्लॉट पर यथा स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है और गाटा संख्या 85 ठिरियादान के रकबे पर विवाद चल रहा है। मेरा नाम इसमें FIR में दर्ज है और मेरे खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है। तहसीलदार महोदय ने 2019 में इस रास्ते को दक्षिण से उत्तर तक 13 मीटर चौड़ा दिखाया गया था, जो रिपोर्ट हमारे पास उनकी मौजूद है। उसी के आधार पर इन ज़मीन मालिक ने और डीलर ने 13 मीटर छोड़ करके अपनी प्लॉटिंग बेची थी और जो सबकी रजिस्ट्रियाँ ये संकलन है। जिसने जितनी ज़मीन ली है वो इतने पे ही कब्जा कर सकता है, बाकी उससे अन्य पे कब्जा नहीं कर सकता। और सबकी जो मतलब रजिस्ट्री हो रखी है वो 13 मीटर से लेकर 12 मीटर तक रास्ता छोड़ के दिखाई गई है। जो दक्षिण का रास्ता है वो 25 फीट दिखाया गया है। उत्तर वाला रास्ता पश्चिम वाला रास्ता मतलब 12 से 13 मीटर दिखाया गया है। वो सबकी रजिस्ट्री संकलन है। तहसील महोदय को हमने प्रार्थना पत्र दे रखा है और थाना दिवस में भी हमने दे रखा है। कौन है जो इस पे अतिक्रमण करना चाह रहे हैं? जो अतिक्रमण करना चाहते हैं, इन्होंने प्लॉट 140 वर्ग मीटर लिया है। ये 10 से 12 फीट आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितना इन्होंने प्लॉट लिया है ये इतना अपना चिन लें, उससे आगे गांव का माहौल ख़राब ना करें। और जो डीलर ने रास्ता छोड़ रखा है, प्लॉटिंग कराई है, इतने पे काबिज हो, उससे आगे ना हो। क्या नाम है इनका जो कब्जा कर रहे हैं? इनका नाम जो हमने इनके खिलाफ जो प्रार्थना पत्र दिया है, धर्मपाल सिंह और क्या कहते हैं रामजी मल। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं ये ग्राम पंचायत ठिरियादान और एक चक ठिरियादान पड़ता है ठिरियादान में। आज यहाँ पे कुछ अधिकारी भी आए थे, उन्होंने नापतोल की है, तो क्या मामला था इसका? अभी वो नापतोल की है, लेकिन उन्होंने यथास्थिति बनाए रखे और निर्माण कार्य को लेकर मना कर गए हैं तो कोई भी अपना कार्य ना करे। ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया है। क्या नापा? अच्छा, इसमें जो कह के गए वो बोल दी। इसमें क्या ग्राम प्रधान की मौजूदगी रही है? जी, ग्राम प्रधान की मौजूदगी में थे प्रधानपति। उनकी मौजूदगी में जो भी टीम ने नापा है वो मौजूद थे और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। अच्छा, मतलब अब कोई जमीन पर कोई भी निर्माण नहीं होगा? जमीन पर निर्माण कोई नहीं होगा। टीम ने ये अवगत करा दिया है। प्रधान जी मना कर गए हैं कि यथास्थिति बनाए रखे कोई। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज में आज गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहादत दिवस के अवसर पर करेली से गुजरते हुए शोभा यात्रा कल्याणी देवी गुरुद्वारा पर समापन करेगी। यात्रा में पूरे रास्ते महिलाएं, बच्चे सड़कों की सफाई करते दिखाई दिए और जगह जगह गुरु साहिब के नाम का लंगर होता रहा। बच्चों से लेकर बड़े इस यात्रा में शामिल हुए और कीर्तन करते दिखाई दिए। ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और शाम को उसी गुरुद्वारे में समाप्त होगी। वही यात्रा की अगुवाई हाथों में तलवार लिए पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी ने की। करेली से गुजराती शोभा यात्रा में आपसी सौहार्द देखने को मिला, जहां सभी धर्म के लोगों ने लंगर लिया व शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।